अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए मैथ्स का आगाज़ करते हैं। सब्ट्रैक्शन हमें सीखना है आज के सबक में। दुरूद पाक का विर्द कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज की अच्छी बात, ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी ज़िंदगी होगी, परेशानियाँ उतनी कम होंगी। तो चलिए, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोविंग ये क्या है देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना, घटाना। और विदाउट बोरोविंग यानी कुछ सब्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जो दूसरे नंबर से कुछ नंबर उधार लेकर किए जाते हैं, लेकिन हम जो आज सीखने वाले हैं वो विदाउट बोरोविंग है, यानी एकदम सिंपल सब्ट्रैक्शन है। इसमें कोई भी पेचीदा या कोई डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं है। तो look at the picture, study the example. How many strings are there? कितने हैं 10-10 की माला? 2 है हमारे पास, यानी ये 20 है। और ये खुले हुए कितने हैं? 3, यानी टोटल हमारे पास थे 23, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसमें से कम कितना किया गया है? 12, यानी एक 10 की स्ट्रिंग और 2 यूनिट के कम किए गए हैं। 10 और ये 2, यानी 10 और 2, 12 कम किया गया है। तो कितना बचता है हमारे पास? ये एक 10 का स्ट्रिंग और एक ये 1 यूनिट, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 11, है ना। और इसको लिखकर कैसे किया गया है? 3 में से 2 निकाले 1 बचा, 2 में से 1 निकाले 1 बचा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, नेक्स्ट पिक्चर को। यहाँ पर 10-10 के 3 स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, यानी 30। और यहाँ पर खुले हुए यूनिट्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 35 टोटल है हमारे पास। और उसमें से कम कितना किया गया है? देखो, जिस पर लाइन खींची हुई है क्रॉस में ऐसे, तो ये 20 और ये 2, 22 यहाँ पर माइनस करना है, कम करना है। तो जैसे हम प्लस को सीधे हाथ की तरफ से करना स्टार्ट करते थे, यूनिट की तरफ से, बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी सीधे हाथ की तरफ से, यूनिट की तरफ से ही करना स्टार्ट करेंगे। 5 है, 5 में से 2 कम करना है, माइनस करना है, तो बचा 3। 3 में से 2 कम करना है, तो बचा 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 13। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 100 के 2 पर्सेज हैं, 2 पर्सेज आर देयर। 10 का 1 ट्राइंगल बना हुआ है, यानी एक 10 का है। ये 200 है, ये 10 है, और ये हमारे पास 3 यूनिट्स है, यानी टोटल मिला के हमारे पास 213 बीड्स है। अब हमको कम कितना करना है? देखो यहाँ पर क्रॉस निशान किस किस पर लगा हुआ है? 100, 110 एंड 1 यूनिट, है ना। 100, 110 एंड 1 यूनिट हमको कम करना है, 111 कम करना है। माइनस बीच में लगाना नहीं भूलेंगे, वैसे ही करना है। 3 में से 1 निकाले 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? देखो, अजीत हैज़ 257 रुपीज़। यूज द पिक्चर बिलो एंड वर्क आउट हाउ मच मनी ही हैड लेफ्ट ओवर आफ्टर ही गेव 150 रुपीज़ टू मनोज। अजीत है और मनोज है। अजीत के पास 257 है। देखो, 2 100 के नोट है, 100 के 2 नोट्स आर देयर, एंड 50 10 के 50 नोट्स हैं, 5 नोट्स है 10 के, तो 50 हो गया। और यूनिट्स में कितने हैं? देखिए 7 है। 257 रुपीज़ उसके पास है। अब मनोज को उसने दे दिया है 150, तो ये 100 का एक नोट हमारा कम हुआ और ये 50 कम हो गए 10-10 के। ठीक है, तो कितना बचता है देखेंगे। 150 इसमें से कम करने पर 7 में से 0 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। तो वही हमारे पास बचा है, देखो 100 एंड यहाँ पर 7। बाकी ये 100 और ये इतना इसने मनोज को दे दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, in a cricket match, England scored 245 runs. India scored 123. How many more runs
मस्ट इंडिया मेक टू इक्वल इंग्लैंड स्कोर, यानी क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने 245 रन्स बनाए, है ना, और 23 इंडिया ने बनाए। इंग्लैंड ने 245 रन्स बनाए और इंडिया ने 123 रन्स बनाए। तो एक क्या पूछा गया है कि इंडिया के स्कोर्स इंग्लैंड के बराबर होने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं। तो हमें वैसे ही सब्ट्रैक्शन करके देखना पड़ेगा। 245 ऊपर लिखा गया है, 123 नीचे लिखेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 122। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इन ऑर्डर टू इक्वल इंग्लैंड स्कोर इंडिया मस्ट स्कोर अ टोटल ऑफ 245 रन्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स दे मस्ट स्कोर आफ्टर 123 टू मेक अ टोटल ऑफ 245। यानी 123 जो इंडिया के रन्स हैं उसको 245 बनाने के लिए इसको कितना और रन बनाना पड़ेगा इंडिया को। तो यानी 123 में हमको कितना प्लस करना पड़ेगा कि 245 बन जाए। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर माइनस करके देखा कि 122 कम है, तो यहाँ पर 122 भी आएगा। ठीक है, तो ये 122 रन बना लेगा तो 245 इंग्लैंड के रन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाई हुई है। 545 में से ओनली 2 माइनस करना है। तो देखिए जैसे हम प्लस के वक्त करते थे यूनिट के, अगर यूनिट है तो सिर्फ यूनिट के कॉलम में लिख कर करना है। तो 5 में से 2 निकाले तो 3 बचा, 4 का 4 वैसे ही उतार दिए क्योंकि कुछ माइनस नहीं करना है, 5 का 5 वैसे ही उतार दिए। तो हमारा आंसर आ रहा है 543। 749 में से 438 माइनस करना है। लेट्स स्टार्ट। 9 में से 8 निकाले 1, 4 में से 3 निकाले 1, 7 में से 4 निकाले 3, 311। नेक्स्ट, 853 माइनस 202। तो 3 में से 2 कम किया तो बचा 1, 5 में से 0 गया तो 5, क्योंकि 0 यानी कुछ भी नहीं गया, 5 का 5 उतारेंगे। 8 में से 2 गया तो 6, 651। ओके, नेक्स्ट, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अरेंज भी हमको ही करना है। इससे पहले हमको अरेंज कर करके दिया गया था, अब हमको खुद से अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है कि 654 ऊपर लिखा, माइनस 200 नीचे लिखा और उसको सब्ट्रैक्ट करके करना है हमको। 4 में से 0 निकाले तो बचा 4, 5 में से 0 कम किया तो बचा 5 क्योंकि कुछ भी कम नहीं हुआ है, 6 में से 2 कम किया तो 4। तो आंसर हमारा है 454। यहाँ से पढ़ेंगे आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिट, टेंस और 100 हमको ही पूरा लिखना है, अब यहाँ पर लिख कर नहीं दिया गया है। तो 674 ऊपर लिखेंगे, माइनस 242। ठीक है, अब 4 में से 2 निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट को माइनस करना है, बचा 2। 7 में से 4 कम किया तो बचा 3, 6 में से 2 कम किया तो बचा 4, 432 हमारा आंसर है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के वक्त एक बात ध्यान में रखेंगे कि ऊपर बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा नंबर होगा। बिगर नंबर विल बी अपवर्ड एंड स्मॉलर नंबर विल बी, यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। यहाँ पर 772 है, वैसे ही लिख दिया। 341 है, माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 431। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, subtract the smaller number from the bigger number।
यानी स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से हमको माइनस करना है। तो देखिए, पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें से बिग नंबर कौन सा है और स्मॉल नंबर कौन सा है। तो 315 एंड 517, इसमें से हमको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा नंबर ऊपर लिखेंगे। बड़ा नंबर जो होगा वो ही ऊपर आएगा। तो 500 वाला बिग नंबर है, तो 517 ऊपर लिखेंगे, वरना हमारा आंसर गलत आएगा, हमको करने ही नहीं आएगा माइनस। 315 नीचे लिखकर माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, नेक्स्ट 470 एंड 340। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नंबर 470, उसको ऊपर लिखा जाएगा। 340 को नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 130। ओके, नाउ नेक्स्ट 100 टेंस यूनिट्स। यहाँ पर सोचना है पहले बड़ा नंबर कौन सा है, उसी को हम ऊपर लिखेंगे। तो 300 और 700 में से 700 इज द बिगेस्ट नंबर, सो यू हैव टू राइट इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, 0 में से 0 गए, माइनस करें 0, 0 minus 0 is 0, 7 minus 3 is 4. Now you have answer 400. Next, now subtraction in horizontal arrangement। जैसे हमने माइनस प्लस किया था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, बिल्कुल वैसे ही देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। 345 में से 243 निकालना है, तो हमने वैसे ही टेंस यूनिट्स हंड्रेड्स लिख दिया उनके ऊपर, और यूनिट में से यूनिट माइनस कर रहे हैं हम। 5 में से 3 निकाले तो बचा 2, 4 में से 4 निकाले तो बचा 0, और 3 में से 2 गए तो 1, तो 102 हमारा आंसर है। अब हम एक एक क्वेश्चन ये जो नीचे के हैं वो ट्राई करते हैं कि हमको आता है या नहीं। ठीक है, चलिए, सब्ट्रैक्ट इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 417, 305 माइनस करना है इसमें से। तो 7 में से 5 कम किया तो बचा 2, 1 में से 0 कम किए तो बचा 1, और 4 में से 3 कम किए तो बचा 1। यूनिट में से यूनिट कम करना है, टेंस में से टेंस कम करना है, और 100 में से 100 कम करना है। बिल्कुल उसी तरह 4 में से यहाँ पर 1 निकाला तो बचा 3, 0 में से 0 गए 0, और 5 में से 2 निकाले तो बचा 3, 303। नेक्स्ट 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 2 5, 529। Now next 0 minus 0 0, 2 minus 2 is 0, and 4 minus 2 is 2. So you have answer 200. ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करना है अपनी बुक में। ट्राई इट एंड सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।